जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के जातकों के बारे में। मई का महीना क्यों है बेहद खास और किन नई चुनौतियों को लेकर आ रहा है आपके जीवन में और किन नई खुशियों से कराएगा आपको अवगत, ये सब जानेंगे हम अपने इस वीडियो के माध्यम से। और खासकर हम ये भी जानेंगे कि किन विशेष तिथियों पे, किन तारीखों पे आपको मिलेगा बेहतर परिणाम। वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेसमैन लोगों के बारे में, नौकरी पेशा लोगों के बारे में, उनके करियर को लेकर के। देखा जाए तो मित्रों, करियर स्थान का जो स्वामी है इस महीने आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है। सामान्य तौर पर ये अनुकूल बहुत ही अच्छी स्थिति कही जाती है। क्या मान लिया जाए कि आपके लिए मई का महीना किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। सामान्य तौर पर देखा जाए कि शनि की ये स्थिति पिछले महीने भी थी और आगे के महीने में भी रहने वाली है, लेकिन इस महीने शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा देखा जाए तो उप नक्षत्र की बात करें, शनि ग्रह इस महीने अपने ही उप नक्षत्र में रहेंगे, साथ ही साथ बुध के उप नक्षत्र में भी रहेंगे। ये दोनों स्थितियां आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। कार्य क्षेत्र के मामले में इस महीने आपको काफी अच्छा फील होगा, आपको अच्छा मुनाफा होगा। इसलिए व्यापार और व्यवसाय करने वाले लोग या फिर नौकरी करने वाले लोग किसी प्रकार का रिस्क ना ले, क्योंकि इस महीने शनि आपकी तकदीर बदलने वाले हैं। यदि थोड़ी सी भी अगर आपने समझदारी दिखाई तो परिणाम सामान्य तौर पर आपके ही फेवर में रहेगा, आपके फायदेमंद परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हुए लोग इस महीने देखा जाए तो काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। हालांकि महीने की शुरुआत सप्ताह में बुध नीच का है, जो व्यापार का कारक माना गया है। ऐसी स्थिति में रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैंने आपको पहले ही सचेत करा था कि रिस्क ना ले, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे व्यापार में आपको घाटा हो। लाभ भाव में होने के कारण, साथ ही साथ बुध ग्रह नीच भंग होने के कारण आप व्यापार व्यवसाय में अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। 7 मई से लेकर के 23 मई तक व्यापारिक यात्राएं भी संभावित है, लेकिन बीच में कोई रिस्क ना ले। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप किसी प्रकार का रिस्क ना ले, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम व्यवसाय करने वाले बिजनेसमैन जो लोग हैं, वो अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने किसी पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अभी 7 मई तक थोड़ा सा रुक जाए। 7 मई के बाद जब बुध आपके लिए आपके फेवर में होंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और आपका व्यापार, आपका व्यवसाय तरक्की करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी मई का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नौकरी, खासकर जो लोग कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, जो लोग क्या कहते हैं अकाउंट से संबंधित काम करते हैं, जो लोग टीचिंग का काम करते हैं, या जो लोग देखा जाए तो मुनीमगिरी का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी 7 मई तक थोड़ा सा रुक कर चलना चाहिए। उसके बाद आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में जो तरक्की आपको प्राप्त होगी आपने कभी नहीं सोची होगी। बस थोड़ा सा 7 मई तक आपको सब्र करना है, कोई रिस्क नहीं लेना, किसी के बहकाए में नहीं आना, कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना। बस 7 मई तक थोड़ा सा सब्र करें, उसके बाद आपके लिए मई का महीना किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा। बात करते हैं आपके आर्थिक यानी धन से संबंधित मामले में। ये महीना आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने के पहले हिस्से में तथा महीने के दूसरे भाव में बने रहेंगे, साथ ही साथ मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण, द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण लाभ भाव में थोड़ी सी कमी, यानी आपको प्रॉफिट जो होगा थोड़ा रुक रुक करके प्राप्त होगा। आपको
प्रॉफिट होगा, लेकिन थोड़ा रुक रुक करके प्राप्त होगा। ऐसे में आपके कर्म के अनुसार आपको लाभ मिलने के योग तो है, लेकिन कुछ धन आपको अधिक प्राप्त होते होते में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। यानी हम सीधा साधा या फिर यूँ कह ले जाए कि धन तो प्राप्त अच्छे रूप में प्राप्त होगा, लेकिन रुक रुक करके प्राप्त होगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि वो पैसा आपको बाद में पूर्ण रूप से मिले, इसलिए जितना हो सके आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि लाभ भाव में गोचर कर रहे शुक्र शनि राहु विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ अवश्य कराएंगे। यदि आपका काम ऐसा है कि जहाँ एक से अधिक माध्यमों से आपको लाभ प्राप्त होने की आशंका है, तो वो आपको जरूर कराएंगे। खासकर जो लोग शेयर मार्केट से कहते हैं मुनाफा कमाते हैं, जो बैंक से रिलेटिव काम करते हैं, या फिर जो लोग अकाउंट से रिलेटिव काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा नुकसानदायक, यानी पेमेंट के मामले में थोड़ा सा डिले कराएगा। ऐसे में आप थोड़ा सा सब्र जरूर करें। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको सामान्य तौर पर बहुत ही अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौसम में आ रहा परिवर्तन थोड़ा बहुत प्रभाव भी डाल सकता है। आपके लगन या राशि के स्वामी उच्च अवस्था में लाभ भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये स्थिति बहुत ही अच्छी कही जाती है, लेकिन पहले भाव पे शनि की दृष्टि, पंचम भाव में केतु की प्लेसमेंट और तीसरे भाव में नीच के मंगल की उपस्थिति महीने के पहले हिस्से में पहले भाव में बृहस्पति का गोचर आपको थोड़ा सा निराशाजनक प्रभाव भी दिख सकता है। अर्थात कभी कभार मौसम जनित कुछ बीमारियां आपको लग सकती है, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, लू जैसी परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान रखें। जरूरत हो सके जितना तो आप ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें, गर्म पेय पदार्थ का सेवन ना करें, जंक फूड का सेवन ना करें, गर्म भोजन ना करें, थोड़ा सा ठंडा करके अब भोजन अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी आपको इस महीने हो सकती है। लेकिन आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में भले ही उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में रहेगा। इस कारण स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। जिन लोगों को बीपी से संबंधित परेशानी है, ऐसे लोग गर्म चीज़ों से दूर रहे, या बाहर निकले तो छाता लेकर के निकले, अन्यथा आपको लू भी लग सकती है, आपका बीपी भी बढ़ सकता है, और जिसके कारण आपको हार्ट से संबंधित परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं प्रेमी लोगों के बारे में और दाम्पत्य जीवन के बारे में। वृषभ राशि के लोगों के लिए ये महीना कैसे रहने वाला है, तो देखा जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध 2 बार स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। महीने की शुरुआत से लेकर के 7 मई तक बुध ग्रह लाभ भाव में उच्च के शुक्र के साथ नीच अवस्था में रहेंगे, जिसे तैसे एन के न प्रकारेण आपकी लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी। छोटे मोटे आर्गुमेंट्स के बाद प्रेम में आपकी ताजगी बनी रहेगी। 7 मई से 23 मई के बीच बुध ग्रह की कमजोरी के चलते किसी कारण बस एक दूसरे से मिलने के मौके आपको प्राप्त होते रहेंगे। 23 मई के बाद की स्थितियां आपकी बेहतर होगी, अर्थात लव लाइफ में छोटे मोटे थोड़े से मई के महीने में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि बनी रहेगी, और शुक्र जो है आपके उच्च रहेंगे, यानी आपके प्रेम के मामले में आपको अधिक सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में आप अपनी समझदारी पूर्वक निर्वाह करते हुए लव लाइफ का बड़ा ही आनंद लेंगे, और इस मामले में प्रेम का कारक शुक्र आपकी मदद करेगा। मदद कैसे? जिन लोगों की शादी नहीं हुई, जो लोग चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए या हमारे परिवार वाले हमारी बात माने, तो आप 14 मई के बाद अगर अपने परिवार के बीच में अपने प्रेम का संबंध प्रस्तुत करते हैं या फिर उनसे अपनी शादी की बात करते हैं, खासकर घर के जो बड़े भाई या पिताजी हैं उनके सामने, तो आपकी लव लाइफ भी सफल होगी और आपका प्रेम स्वीकार भी होगा, यानी आपकी मनोकामना पूरी होगी। खास प्रेमी जोड़ों के बारे में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो।
दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। जिन पति पत्नी के बीच में कई दिनों से मनमुटाव चल रहा था, जिनका कोर्ट केस चल रहा है, जिनके बीच में बनती कम है, ऐसे लोगों को 7 मई के बाद बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा। और जिनके कोर्ट केस चल रहे थे, अगर वो चाह रहे हैं कि हमारा कोर्ट केस सॉल्व हो जाए, आपस में ही प्यार हो जाए पहले की तरह और हमारा केस ना बढ़े, खत्म हो जाए, तो उन लोगों की भी इच्छाएं पूरी होगी। और जिन पति पत्नी के बीच में मनमुटाव था, लड़ाई झगड़ा था और जिनकी आपस में नहीं बन रही थी, 7 मई के बाद, ध्यान से सुनिएगा, 7 मई के बाद आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को भी प्राप्त होंगे। मित्रों, देखा जाए तो मई का महीना वृषभ राशि के जातकों की हर इच्छाएं पूर्ण करने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने का थोड़ा सा ध्यान जरूर देना होगा। मैं आपको बार बार आपके स्वास्थ्य के प्रति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस महीने आपके स्वास्थ्य में गिरावट होगी, इसीलिए आप सचेत रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिली जुली परिणाम प्राप्त होंगे। महीने की शुरुआत से लेकर के 7 मई तक आपके दूसरे भाव का स्वामी लाभ भाव में रहेगा, जो छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद पारिवारिक और सामंजस्य बिठाने में आपकी मदद करेगा। 7 तारीख से लेकर के 23 मई तक पारिवारिक संबंध आपके थोड़े से कमजोर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस बीच में बुध ग्रह द्वादश भाव में रहेंगे, अतः पारिवारिक जनों से, परिवार के लोगों से आपकी थोड़ी सी दूरी देखने को मिल सकती है। मन मुटाव हो सकता है, छोटी मोटी बातों पे झगड़ा सा हो सकता है, लेकिन आप निश्चित रहे क्योंकि ये परेशानी भी 23 मई के बाद समाप्त हो जाएगी और परिवार में प्यार बना रहेगा। आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भावना बनी रहेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहेगा और माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब मित्रों, हम उन चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी चर्चा करी थी। आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा और जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ उनको आप नोट कीजिएगा, क्योंकि ये चमत्कारी उपाय मेरे तमाम दर्शक और जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं उन्होंने, कई लोगों ने करा और उनको उसका बेहतर परिणाम भी प्राप्त हुआ। तो आपको क्या करना है कि आपको पहला उपाय बताने जा रहा हूँ, कॉपी पेन उठा लीजिएगा और नोट कीजिएगा। आपको अपने माथे पर केसर तिलक लगाना है, जैसे कि मैंने अपने भी माथे पे लगा रखा है। अष्टगंध का तिलक आता है, आप पंसारी की दुकान पे जाएगा तो आपको डिब्बी पाउडर वाली इसकी मिल जाएगी। कुछ इसके दरदरे दाने वाले भी केसर तिलक आता है, अष्टगंध वाली, आप उसे ले आइए। माथे पर चाहे आप तिलक लंबा लगाए या पूरे माथे पे लगाए या बिंदु के रूप में लगाए, लेकिन आपको नियमित रूप से माथे पर केसर का तिलक लगाना है। इससे आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी, बिजनेसमैन लोगों के रुके हुए कार्य सफल होंगे, जिनका पैसा अटका हुआ है, जिनको प्राप्त नहीं हो रहा, उनको भी प्राप्त, उनका पैसा हो जाएगा। दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है और 3 बेलपत्र के आपको लेने हैं और 3 बेलपत्र पे आपको 5-5-5 करके 3 बार में 5-5 करके आपको लौंग रखनी है और उस लौंग को और बेलपत्र को लेकर के आपको शंकर जी के अग्र भाग पे, जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पे आपको रख देना है। इस क्रिया को करने से जिनकी शादी में परेशानी आ रही है उनकी परेशानी दूर हो जाएगी, जिनके लव लाइफ में दिक्कत आ रही है उनकी लव लाइफ में क्या कहते हैं परेशानी खत्म होगी, पति पत्नी में अगर झगड़ा चल रहा है तो वो झगड़ा खत्म हो जाएगा, और जिनके स्वास्थ्य में कोई भी ठहराव नहीं दिख रहा या कितनी भी दवाई करने के बाद उनको इस परेशानी से मुक्ति नहीं मिल रही, तो उनको भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, ये विशेष उपाय मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और कई मेरे तमाम दर्शकों ने इन उपायों को करा, उनको बेनिफिट भी प्राप्त हुआ। तीसरा उपाय है मित्रों, आपको क्या करना है, आपको तीसरा उपाय बताने जा रहा हूं। आपको 5 मंगलवार हनुमान जी को पीपल के पत्ते 11 पत्ते लेने हैं और उन पर आपको सिंदूर से राम नाम लिखना है और उनकी एक माला बनाते हुए हनुमान जी को अर्पण करनी है और एक गुलकंद का मीठा पान का बीड़ा आपको हनुमान जी के सामने रखना है, जिससे इस उपाय से आपके
घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, बिजनेस में भी ग्रोथ होगा। जिनका बिजनेस ठप सा होता जा रहा है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, उनके भी व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। और जिनकी नौकरी बुझी बुझी सी चल रही है, जिनका नौकरी में मन नहीं लग रहा या जो नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको इस उपाय से बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। ऐसे ही चमत्कारी उपायों को देखने के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। जय महाकाल।